अस्सलामु अलैकुम। जब हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 7 बरस की हुई तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें दर्द करने लगी। इसी को देखते हुए नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने ठीक कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे नबी की आंखें ठीक नहीं हुई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े ही परेशान थे कि अब आखिर क्या किया जाए। बड़ा ही इलाज कराया लेकिन कोई भी फ़ायदा ना हुआ। अब आप परेशान बैठे सोच रहे थे कि किसी ने जानने वाले ने बताया कि आप सरदार मक्का परेशान ना हो। उससे जानने वाले ने बताया मक्का शरीफ के करीब अकाज़ा बाज़ार है। इस बाज़ार के साथ एक तबीब का घर है, बड़ा काबिल है, वह दवाई भी देगा, आपके पोते को दम भी करेगा, यह यकीनन ठीक हो जाएगा। यह बात सुनकर हजरत मुत्तलिब बहुत ही खुश हुए और हमारे नबी को उसे तबीब और उस राहिब के पास तशरीफ़ लाए। शाम का वक्त था, आप इसके मकान पर नहीं पहुँचे, दरवाज़ा बंद था। आपने वहाँ के लोगों से इस तबीब के बारे में पूछा कि वह कहाँ है। लोगों ने बताया। लोगों ने बड़ी जमकर तारीफ़ की। राहिब साहब के हाथ में बड़ी शिफा है, जो भी मरीज़ इनसे दवाई लेने आता है वह एकदम ठीक हो जाता है। यह दवाई भी देते हैं और साथ में मरीज़ को दम भी करते हैं। अल्लाह ताला उस मरीज़ पर करम कर देते हैं और मरीज़ एकदम ठीक हो जाता है। सरदार मुत्तलिब ने पूछा कि राहिब साहब कहाँ हैं, तो लोगों ने बताया कि अभी तो वह घर पर ही है, लेकिन अब वह दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। सरकार ने लोगों से पूछा ऐसा क्यों, तो लोगों ने बताया यह एक मौजी बंदा है जो दरवाज़ा बंद करके अल्लाह की इबादत करता रहता है। लोग बताते हैं कि यह कई कई दिनों तक दरवाज़ा नहीं खोलते। इनका कुछ कह नहीं सकते, यह कभी भी दरवाज़ा खोल सकते हैं। तो हज़रत सरदार ने कहा कि कोई पता है यह दरवाज़ा कब खोल सकते हैं। तो लोगों ने फरमाया कि अब यह दरवाज़ा खोलना मुश्किल है, क्योंकि अभी यह दरवाज़ा बंद हुआ है। हो सकता है यह महीनों या साल में दरवाज़ा अब खुल सकता है। अब सरदार मुत्तलिब बहुत परेशान हो गए कि अब क्या होगा। अचानक से जलजला आ गया, छत गिरने को होने लगी और अब परेशान होकर ताहिब घर से बाहर दरवाजे पर निकल आए। जब राहिब घर से बाहर निकला तो उसने अब्दुल मुत्तलिब को पहचान लिया कि यह तो मक्का के सरदार हैं। राहिब ने सरकार से पूछा कि आखिर कैसे आना हुआ। तो अब्दुल मुत्तलिब ने बताया कि मेरा पोता काफ़ी दिनों से बीमार है, आंखें ठीक ही नहीं हो पा रही हैं। आप मेहरबानी करें, कोई दवाई दें, मेरे पोते को दम करें ताकि यह ठीक हो जाए। जब राहिब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे को देखा तो देखते देखते परेशान हो गया और वह राहिब कमरे के अंदर गया, गुस्ल किया, खुशबू लगाई और एक आसमानी रहीफ की औराक उठा कर लाया। राहिब कभी अपनी किताब में देखने लगा तो कभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखने लगा। कभी वह अपनी किताब में देखा तो कभी नबी की जुल्फ़ों को देखने लगा। देखते देखते वह नबी के कदमों में गिर गया और कहने लगा कि आप ही आखिरी पैगंबर हैं। राहिब के मुँह से यह बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बहुत खुश हुए और कहने लगे आप जल्दी से मेरा काम कर दीजिए। राहिब कहने लगा कौन सा काम। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरे पोते को जल्दी से दम कर दीजिए और दवाई दे दीजिए, क्योंकि इसकी आंखें खराब हुई हैं। राहिब कहने लगा अब्दुल मुत्तलिब साहब आप क्या कह रहे हैं कि मैं नबी का इलाज करूं। अब अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे कि मैं आया ही इसलिए हूं। अब्दुल मुत्तलिब साहब आपने तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना ही नहीं। आप तो एक मालिक को भिखारी के पास ले आए हैं, आप तो एक दाता को भिखारी के पास ले आए हैं, आप तो एक नबी को उसके उम्मती के पास ले आए हैं।
عبد المطلب صاحب، میں تو اپنے کمرے میں عبادت کر رہا تھا، اچانک سے کمرہ دہلانے لگا اور میں کبھی مر نہ جاؤں اس کے اندر دب کر، تو میں اس لیے باہر آ گیا۔ سردار آپ کا یہ پوتا تو بڑی شان والا ہے، بڑی ہی عظمت والا ہے، بڑی ہی مقام والا ہے، اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں، یہودی اس کے دشمن ہیں، آپ نے بھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح لے کر کہیں گھومے پھرے نہیں، یہودی اسے تکلیف نہ پہنچا دیں، آپ انہیں گھر لے کر جاؤ۔ عبد المطلب نے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن آپ نے میری ابھی تک فکر کو دور نہیں کیا، اصل مسئلہ تو ابھی رہ ہی گیا ہے، جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ تو پورا ہی نہیں ہوا ابھی تک۔ تو راہب نے فرمایا کہ ان کی آنکھوں کا علاج تو انہی کے پاس موجود ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہاں ہے علاج؟ تو راہب نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ۔ اتنی بات سن کر عبد المطلب صاحب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے لعاب نکال کر نبی کی آنکھوں میں لگایا، اسی وقت ہمارے نبی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ یہ سب دیکھ کر عبد المطلب بہت ہی حیران ہوئے اور خوش ہو گئے۔ اب نبی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی اور عبد المطلب کو لے کر جانے لگے۔ عبد المطلب نبی کو لے کر جانے لگے اور جاتے جاتے راہب کو شکریہ کہتے، تو راہب کہنے لگا کہ شکریہ تو آپ کا سردار مطلب، کیونکہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ اے راہب، آپ ایسا کیا دم کرتے ہیں کہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے؟ تو راہب نے فرمایا کہ میں اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ، آپ کو آخری نبی کا واسطہ، آپ اس مریض کو ٹھیک کر دیجئے، اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔